देश में सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा सालों तक तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने की बारी आती है और सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाए तो गुस्सा और निराशा दोनों लाजमी हैं। कानपुर में एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि 399 सीटों वाले सेंटर पर 819 अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, जिसके चलते कई छात्रों को बैठने तक की जगह नहीं मिली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरी का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों को उस वक्त झटका लगा जब उन्हें पता चला कि परीक्षा केंद्र की क्षमता से कई ज्यादा उम्मीदवारों को बुला लिया गया है। कानपुर के इस परीक्षा केंद्र में जहां सिर्फ 399 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी, वहीं परीक्षा देने के लिए 819 उम्मीदवारों को बुला लिया गया। नतीजा अफरा तफरी, अव्यवस्था और गुस्से में उबलते अभ्यर्थी। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कई छात्र दूर दराज जिलों से परीक्षा देने पहुंचे थे। किसी ने यात्रा पर पैसे खर्च किए, किसी ने होटल में रुकने का इंतजाम किया, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की अव्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये उन सवालों को भी जन्म देता है जो लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था पर उठते रहे हैं। जब परीक्षा केंद्र की क्षमता पहले से ही तय होती है तो फिर उससे दोगुना उम्मीदवारों को एक ही समय पर कैसे बुला लिया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसियां और केंद्र प्रबंधन के बीच समन्वय की कमी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या युवाओं के भविष्य से जुड़े ऐसे योजनाओं में जवाबदेही तय किसकी होगी? देश का युवा वर्षों की मेहनत, कोचिंग और आर्थिक संघर्ष के बाद परीक्षा हॉल तक पहुंचता है। ऐसे में अगर परीक्षा से पहले ही व्यवस्था जवाब दे जाए तो नुकसान सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बल्कि छात्रों के विश्वास पर भी असर पड़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन की जरूरत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सर, आज छात्रों द्वारा उपद्रव की सूचना की थी, क्या मामला था ये? क्या देखिए, ऐसा कोई उपद्रव नहीं हुआ। यहाँ पे आज हम रामकली इंटर कॉलेज में यहाँ सब लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक एग्जाम एसएससी जीडी का कांस्टेबल भर्ती का हो रहा था, जो कि 2 पालियों में था। 3 पालियां हैं, लेकिन आज यहाँ 2 पाली में ही एग्जाम था, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। जो कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो कॉलेज की क्षमता है वो 399 बच्चों का ही एग्जाम ये कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों को बुलाया गया, जिनको एडमिट कार्ड वितरण किया गया, वो लगभग 819 बच्चे प्रति पाली में निर्गत किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि क्षमता 399 की और जब 819 के आसपास जो बच्चे यहाँ आए तो क्वाइट नेचुरल यहाँ पे एग्जाम कराने में इनको असुविधा हुई। इसके द्वारा फिर जब बच्चों से कम्युनिकेट किया गया तो बच्चों के द्वारा आक्रोश पैदा किया गया। बच्चे बहुत दूर से आए थे और उनको आने जाने के में भी समस्या हुई। फिर यहाँ काफ़ी देर उनको वेट करना पड़ा। इसी के चलते यहाँ पे बच्चों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ इकट्ठा की गई और इनसे डिमांड की गई कि क्या इसमें एक्शन लिया जा रहा है। इन्होंने फिर अपने सीनियर जो एसएससी जीडी जो पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उनसे वार्ता की गई और उनसे वार्ता के क्रम में आज का जो एग्ज़ाम 25 तारीख का यहाँ रामकली में होने वाला था, वो 2 पालियों में, वो दोनों पालियों का जो एग्ज़ाम था उनके द्वारा ऊपर से बताया गया कि आज ये परीक्षा जो है वो कैंसिल की जा रही है। और फिर ये सेम चीज़ जब बच्चों को बताया गया, फिर मेरे द्वारा भी यहाँ पे आया गया। मैं अपने डीसीपी साहब, हमारे एसडीएम साहब, सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। बच्चों को समझाया बुझाया और फिर उनको बताया गया कि इस जो आज का एग्ज़ाम है उसकी एक नई तिथि आपको जरिए मेल और जरिए वेबसाइट आपको सूचित किया जाएगा। और बच्चों को फिर समझाने बुझाने के बाद फिर उनको ये हिदायत दी गई कि आप फिर घर जाइए और जैसे आपको नेक्स्ट डेट मिले आप फिर उस डेट पे आइएगा। जो भी सेंटर पड़ेगा, जो भी डेट पड़ेगा, फिर आपका एग्जाम कंटिन्यू। फिलहाल परीक्षा रद्द होने और अव्यवस्था को लेकर छात्रों में नाराजगी बनी हुई है। अब सबकी नजर प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर है। क्या
क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के भरोसे का है जो बेहतर भविष्य की उम्मीद में हर परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं। कानपुर में एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान हुई इस अव्यवस्था ने एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं की अव्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थी जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्षमता से कई ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है और इसके लिए जवाबदेही कौन होगा। आप लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।